हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी बेसिकली वेस्ट पेपर को रिसाइकिल करके क्राफ्ट के लिए पेपर मैन्युफैक्चर करती है। ये जो बिजनेस है ना, ये फ्यूचर के लिए भी काफ़ी सही बिजनेस रहने वाला है, क्योंकि वेस्ट पेपर को रिसाइकिल करके एक न्यू प्रोडक्ट ये कंपनी बना रहा है। अगर कंपनी की लास्ट 52 वीक की मैक्सिमम रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 130% के आसपास की निकल के आ रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड उसके साथ साथ कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन मार्च क्वार्टर। तो अगर मार्च क्वार्टर में जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उतना ही प्रॉफिट अगर कंपनी शो कर देती है तो आप लोग एक न्यू 52 वीक हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। उसके साथ साथ अगर दिसंबर की क्वार्टर के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर की क्वार्टर में भी कंपनी ने प्रॉफिट दिया है एंड प्रॉफिट देने के साथ साथ दिसंबर की क्वार्टर में एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है इस कंपनी में। हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो 35% से भी काफ़ी कम रहने वाली है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज़ वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, एस्ट्रॉन पेपर एंड बोर्ड मिल लिमिटेड। कंपनी करती क्या है वो तो मैंने बता ही दिया। ये जो बिजनेस आइडिया है ना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि ये कंपनी एक वेस्ट पेपर जो है वो भी खत्म कर रहा है धीरे धीरे एंड उसके वो वेस्ट को यूटिलाइज करके एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो कि काफ़ी सही रहने वाली है। अगर कंपनी के बारे में और भी कोई चीज़ आप लोगों को डिटेल में जाननी है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। 209 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 14.3 की पी है, 11.1 की आरओसी एंड 5.85 की रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आ रही है। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अराउंड 20% के आसपास निकल के आ रही है। ऑलमोस्ट बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है कंपनी। और यहाँ पे अगर एक साल की अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 130.65% के आसपास निकल के आ रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, फेस वैल्यू 10 की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 0.01% प्लेज रखी है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो प्रोज में जो 2 पॉइंट है ये मैंने डिस्कस कर दिया है आप लोगों के साथ। एंड अगर कॉन्स में डिस्कस करें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन डिविडेंड पे नहीं करती है। उसके साथ साथ प्रोमोटर्स की होल्डिंग 27% के आसपास है, जो कि काफ़ी कम है। 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी 10.22% है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में काफ़ी कम है। एंड लास्ट 3 साल में जो है प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 16.72% डिक्रीज करी है इस कंपनी में। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो सितंबर की कंपैरिजन में दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी सही सेल्स दिखाई है एंड इसके चलते कंपनी ने जो है वो सितंबर की क्वार्टर की कंपैरिजन में एक काफ़ी सही प्रॉफिट में भी जंप दिखाई है। 3,78,00,000 के आसपास की प्रॉफिट दिखाई है कंपनी ने दिसंबर की क्वार्टर में। और यहाँ पे लिखा था कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, तो आप लोग 5 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो इन मार्च क्वार्टर। अगर करंट डीटीएम में डिस्कस करें तो ऑलरेडी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स दे रही है कंपनी, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कंपनी करंट डीटीएम में ऑलरेडी 15 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही है। तो बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर आप लोग 20 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज किया है, लेकिन अगर अभी भी देखा जाए तो टोटली कंट्रोल डेट है। डेट से डबल से भी ज़्यादा ही रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो 27.06% प्रोमोटर्स का पैसा लगा हुआ है। डीआईएस का पैसा 0 है कंपनी में एंड एफआईआईएस का जो पैसा है वो 0.15% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। काफ़ी सारे बड़े रिटेलर का होल्डिंग है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे बड़े रिटेलर का होल्डिंग है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 34.5% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। देखो गाइस, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी एक सही कंपनी है, आप लोग डेफिनेटली इसको कंसिडर करके चल सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। कंपनी काफ़ी सही है, कंपनी की बिजनेस मॉडल भी काफ़ी सही है एंड उसके साथ साथ कंपनी प्रॉफिटेबल है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बैलेंस शीट की भी हेल्थ काफ़ी सही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। और रही बात शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, उसके पीछे का रीज़न आप लोग देख लो। लास्ट 6 मंथ्स में कंपनी जो है वो नेगेटिव में रिटर्न दिया है, तो इसीलिए मैं आप लोग को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो। एटलीस्ट 5 साल के लिए आप लोग को होल्ड करना है ये कंपनी को। तो गाइज, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है।
तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे। कंपनी जो है वो निफ्टी 500 में लिस्टेड है और अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 1,57,321 क्वांटिटी के आसपास आज ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू 72.54 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 300 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 45.15 की प्राइस पॉइंट पे। और अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 43.77% के आसपास निकल के आ रही है। देखो गाइस, कंपनी की जो वॉल्यूम की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी हद तक वीक है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्राडे में लिया जा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द बंदे जो है वो इंट्राडे में ट्रेड लिया जा रहा है। मतलब कोई भी बंदा तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जो बंदे हैं, मैक्सिमम बंदे इसमें पोजीशन बनाने से अवॉइड कर रहे हैं। पोजीशन इस कंपनी में नहीं बनाना चाहता है एज ऑफ नाउ। अभी तो दो ही चीज़ हो सकती है, देखो, या तो फिर कंपनी काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रही है, या तो फिर कंपनी कोई रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रही है, जो कि कंपनी रेजिस्टेंस जब तक ना क्रॉस करती है तब तक यहाँ पे कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। और अभी सिचुएशन क्या है वो तो हम लोग को एनएससी के डेली चार्ट पे जाके ही पता चलेगा। एंड वहाँ पे जाके हम लोग एक और चीज़ देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम निकल के आई है, ओवरऑल वॉल्यूम क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, वो भी हम लोग को देखना है वहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। 1.1% कंपनी आज डाउन थी और यहाँ पे अगर वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो वॉल्यूम वाइज काफ़ी सही वॉल्यूम निकल के आई है। एवरेज से काफ़ी ज़बरदस्त, एवरेज से भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम निकल के आई है। मतलब ज़बरदस्त सेलिंग हुई है आज कंपनी में। कल का अगर वॉल्यूम देखा जाए तो मतलब फ्राइडे का अगर वॉल्यूम देखा जाए तो ज़बरदस्त बाइंग हुई थी और आज ज़बरदस्त सेलिंग हुई है कंपनी में। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी अभी दो रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रही है। एक हो गया ये वाला ट्रेंड लाइन के आसपास, ये वाला जो ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस है ये, एंड ये है 45.4 की ये जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों के आसपास ट्रेड कर रही है। तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए बाई कहाँ पे करना है, एंट्री पॉइंट कहाँ पे है, जब ये कंपनी, ये जो आप लोग को रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये देखो, इसको गोली मारो, 45.4 को गोली मारो। जब इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी, ये तो आप लोग को स्लैंटिंग रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसके ऊपर जब कंपनी क्लोजिंग करेगी तो आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 53.75, 62.05 एंड 71.80। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। उसके पहले ट्रेड नहीं लेना है आप लोगों को। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड गाइज, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ बड़ी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।